इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिक्लेयर द फॉरेन असेट्स इन आईटीआर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने बताया था कि लोगों को इस टाइप के नोटिस यहाँ पे मिल रहे हैं कि जिन्होंने आईटीआर फाइल की है अपनी, लेकिन अपनी जो फॉरेन असेट्स है उसको आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कौन से ऐसे एफए शेड्यूल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी रहती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। पहले तो चलो मैं आपको सीधा लाइव ले चलता हूँ और आपको बताना चाहूंगा जब भी आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको ये जो शेड्यूल्स होते हैं फॉरेन एसेट्स के, वो आपको सेलेक्ट कैसे करने हैं। तो आईटीआर जब भी आप फाइल कर रहे हैं, चाहे आईटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, आईटीआर 1 और 4 के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर आपको ये अदर वाले कॉलम के अंदर जाना है। बॉटम के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको शेड्यूल एफए देखने को मिल जाता है। इसी तरह अगर आप अपनी फॉरेन इनकम को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इनकम वाले कॉलम के अंदर जाना है और नीचे की साइड में शेड्यूल एफएसआई और टीआर आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो पर्टिकुलरली अगर आप केवल यूएस स्टॉक्स अगर आप होल्ड करते हैं आईएनडी मनी और वेस्टेज जैसी एप्स के साथ में, तो वो आपको एक रेडीमेड रिपोर्ट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जर्नल सेंस के अंदर बात करेंगे कि आपके पास में जो भी फॉरेन की असेट्स या इनकम है उसको कहाँ पे कैसे आपको रिपोर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप आईटीआर ओपन करते हैं सबसे पहले आप लास्ट टैब के अंदर चले जाइए और बॉटम के अंदर आपसे ही क्वेश्चन पूछता है क्या आप आउटसाइड इंडिया कोई फॉरेन की असेट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह मतलब कुछ भी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको यस के अंदर जवाब देना पड़ता है। उसके बाद में सीधे आप चले जाइए शेड्यूल एफए के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे A1 A2 A3 बहुत सारे शेड्यूल्स दिए हुए हैं। मैं आपको मोस्टली यहाँ पे काम के शेड्यूल बताता हूँ जो मोस्टली सभी के ऊपर इंडिया के अंदर स्पेशली एप्लीकेबल होते हैं। तो देखिए सबसे पहले A1 आता है। अगर आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे यूएस के कोई भी स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर जैसे गूगल एप्पल यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आरएसए यूनिट्स या फिर आपको इसॉप शेयर मिलते हैं। तो ये सारी जो होल्डिंग्स होती है तो यूएस के अंदर किसी ना किसी एक डिपॉजिटरी अकाउंट के अंदर आपकी ये होल्डिंग्स होती है, तो वो ना आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। पहले तो आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद में नेम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखिए अगर आप आईएनडी मनी या वेस्टेज जैसे अकाउंट्स अगर आप होल्ड करते हैं बेसिकली, तो वहां पे ना आपका ड्राई वेल्थ के साथ में अकाउंट खुलता है। तो यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड करेंगे तो उसी के अंदर आपकी डिटेल्स होती है कि आपका अकाउंट नंबर वगैरह क्या है, प्लस कौन से इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका अकाउंट खुला हुआ है। ऐसे अगर मैं इसॉफ की बात करूं तो वहां पे अगर आप जनरली देखेंगे तो फिडेलिटी का अकाउंट होता है। तो ऐसे ना आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। बेसिकली आपको नेम डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा, जिप कोड हो गया, अकाउंट नंबर जो भी आपका डीमैट अकाउंट नंबर है, ऑनरशिप के अंदर ऑनर हो गया, कब आपने अकाउंट को ओपन किया था, पीक बैलेंस क्या था, उस आपकी जो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स है उसका पीक बैलेंस कितना रहा है, प्लस 31 दिसंबर को यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना रहा है, प्लस कोई भी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे हुआ है या फिर आपका डिविडेंड वगैरह रिसीव हुआ है तो वो अमाउंट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना रहता है। इसी तरह से A3 यहाँ पे आपके ऊपर मोस्टली एप्लीकेबल होगा कि आप किस कंपनी के अंदर इक्विटी वगैरह होल्ड करते हैं। तो जैसे अगर आप आईएनडी मनी या वेस्टेज से स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर दिख जाता है कि भाई गूगल के अंदर आप इतने शेयर होल्ड करते हैं या एनवीडिया में इतने करते हैं। तो वहाँ पे जितने भी कॉलम्स हैं सभी के डिटेल्स 1 बाय 1 दिए गए होते हैं, आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना होता है। वहीं पे अगर मैं इसॉफ की बात करूँ तो वहाँ पे फिर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है कि मैं 31 दिसंबर 2024 को कितनी होल्डिंग्स यहाँ पे होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे अगेन जो है आपको सिंपली तरीके से कंट्री वगैरह जो है सेलेक्ट करनी पड़ती है। नेम ऑफ एंटिटी के अंदर जिस भी कंपनी के शेयर है आपके पास में उस कंपनी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, जिप कोड हो गया, नेचर ऑफ एंटिटी के अंदर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो गई, प्लस किस डेट को आपने यहाँ पे जो है एक्वायर किया था, मतलब फर्स्ट टाइम आपको कब वो अलॉट हुआ था। अगर इसॉप है तो वहीं पे अगर यूएस का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो रिपोर्ट के अंदर ही वो डेट्स वगैरह सारी मेंशन होती है। प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी तो वो भी आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाती है। बाकी अगर इसॉप वगैरह है तो आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा। प्लस पीक वैल्यू कितनी है उस इन्वेस्टमेंट की वो भी आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा 31 यहाँ पे दिसंबर को क्लोजिंग बैलेंस कितना था वो भी आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाता है। प्लस उसके अगेंस्ट में कोई डिविडेंड की इनकम रिसीव हुई है तो वो भी रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन होती है। तो आपका काम सिंपली इतना होता है कि जो भी आपका इक्विटी का इंटरेस्ट है फॉरेन के अंदर
वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। इसी तरह कई लोग यहाँ पे फॉरेन के अंदर रह रहे होते हैं, लेकिन अब वो इंडिया यहाँ पे शिफ्ट हो रखे होते हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स वहाँ पे स्टिल एग्जिस्ट होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई भी आप साइनिंग अथॉरिटी है वहाँ पे किसी भी अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे शेड्यूल ई करके होगा, जहाँ पे आप बेसिकली जो है अपना कंट्री का नाम डाल सकते हैं, जिप कोड डाल सकते हैं, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, किस बैंक के अंदर अकाउंट है, अकाउंट का नंबर वगैरह हो गया, उसके अंदर जो बैलेंस है उसका पीक बैलेंस वैल्यू कितना है। तो इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो शेड्यूल एफ के अंदर होता क्या है, बेसिकली आप चाहे इनकम अर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन फॉरेन के अंदर अगर कोई भी असेट्स अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं डिविडेंड इनकम की बात करूँ कि मान लीजिए अगर आप ESOP होल्ड कर रहे हैं या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है बाहर, वहां से अगर आपको कोई भी डिविडेंड की इनकम रिसीव हो रही है, तो जो शेड्यूल OS है उसी के अंदर आपका जो इंडियन डिविडेंड होता है, इंडियन स्टॉक के अगेंस्ट में जो डिविडेंड की इनकम होती है, उसी के साथ में आप फॉरेन के जो डिविडेंड होता है उसको भी आप यहाँ पे क्लब कर सकते हो। और ऐसे अगर बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का भी कॉलम दिया गया है, जिसके अंदर आप अदर्स के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आपको शेड्यूल FA फिलअप करना है, FSI और TR फिलअप करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। FSI तभी आपको फिलअप करना है जब आपको बाहर से डिविडेंड की इनकम या फिर लेट सपोज अगर आपने शेयर वगैरह अपने बेचे हैं, उस पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है और उसका प्रॉफिट अगर आपने यहाँ पे ITR के अंदर डिक्लेयर किया है, तब जाकर के आपको शेड्यूल FSI फिलअप करना होता है। वैसे इसके ऊपर मैंने डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप चर्चा की हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपली तरीके से अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे फॉरेन के अंदर कोई भी असेट्स को होल्ड करते हैं, मेक श्योर कीजिए जब भी आप अपनी ITR 2 फाइल कर रहे हैं, ITR 3 फाइल कर रहे हैं, शेड्यूल FA के अंदर आपको हमेशा उसको डिक्लेयर करना है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।